एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 26 मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 75th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया 75th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। कहाँ पे? जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिलियन आशा वर्कर्स को ऑनर किया गया विद द ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022। ठीक है, आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट देखेंगे अगली स्लाइड में। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द क्वाड लीडर समिट 2022। तो सेकेंड इन पर्सन क्वाड लीडर समिट हाल ही में कंडक्ट की गई जापान में। और इस क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में कौन कौन से आते हैं कंट्रीज? इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया इस समिट को, और चारों कंट्रीज के जो लीडर्स थे उन्होंने रिव्यू किया कि जो ग्रुप के इनिशिएटिव्स थे उनका क्या प्रोग्रेस रहा इस साल। और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है, एंथोनी एल्बनीज, इन्होंने भी हिस्सा लिया इस मीटिंग में पहली बार। ठीक है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2022। तो इसके लिए होस्ट था बैंकॉक। ठीक है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम 2022। इस फोरम के लिए होस्ट था न्यूयॉर्क। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द सेकेंड ग्लोबल पैंडेमिक समिट हेल्ड इन द मंथ ऑफ मई 2022। तो हाल ही में सेकेंड ग्लोबल पैंडेमिक समिट कंडक्ट कराई गई और इसके लिए होस्ट था यूएसए। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरसोलर यूरोप 2022 इवेंट? आंसर हो जाएगा म्यूनिक। विच इज द होस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फूड शो 2022। इसके लिए होस्ट था मेघालय की कैपिटल शिलोंग। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 24th समर डेफ ओलंपिक्स इन 2022। कहाँ पे हुई थी ये चैंपियनशिप? आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, और इस गेम के लिए मोटो क्या डिसाइडेड था? स्पोर्ट्स कम्स फ्रॉम आवर हार्ट्स। ठीक है, ये मोटो था 24th समर डेफ ओलंपिक्स के लिए। और मैस्कट क्या चूज किया गया था? रिंग टेल कोटी नीनो, और इसका मतलब होता है प्राइसलेस। ठीक है, और अगर हम मेडल टैली देखते हैं इस चैंपियनशिप की, तो फर्स्ट प्लेस पे था इसमें, यहाँ पे लिख रही हूँ, फर्स्ट कंट्री थी यूक्रेन जिसने कि टॉप किया इसको, और टोटल इनके पास मेडल थे 138। ओके, और सेकेंड प्लेस पे था फिर यूएसए, इनके पास थे 55 मेडल्स। थर्ड प्लेस पे था ईरान विथ टोटल 40 मेडल, और फोर्थ प्लेस पे थी इंडिया विथ 17 मेडल। ठीक है, तो ये 4 जरूर याद रखिएगा, एटलीस्ट इंडिया तक तो जरूर याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम ऑब्जर्व करते हैं 22 मई को, और इस साल के लिए थीम थी बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, एम क्या है? जो इश्यूज हैं बायोडाइवर्सिटी के पूरी दुनिया में उनको एड्रेस करना, उनके बारे में जागरूकता फैलाना। और यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्जीबिशन। कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्जीबिशन को कहाँ सेटअप किया गया? याद रखिएगा चेन्नई में। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स एक बार देखेंगे क्विकली। सेलिब्रेट इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे। तो वर्ल्ड टर्टल डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 23 मई को। ठीक है, और एम क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना कि किस तरह से हम टर्टल्स को हेल्प करें उनको सर्वाइव करने में उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर। ठीक है, और इस साल के लिए थीम थी सेलिब्रेट, मतलब लोगों से दरख्वास्त करना, गुजारिश करना
कि वो टर्टल्स को सेव करें और उनकी केयर करें, ठीक है। तो इस दिन को फाउंड किया था अमेरिकन टर्टल्स रेस्क्यू ने, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और कब किया था? 1990s में, ठीक है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी डे से, या तो डे पूछ लेंगे कब उसको मनाते हैं, या फिर थीम पूछा जा सकता है, तो थीम थी सेलिब्रेट। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2022? तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 8 मई को, और इस साल के लिए थीम थी बी ह्यूमन काइंड, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड बुक एंड द कॉपीराइट डे 2022? इसको हम मनाते हैं 23 अप्रैल को, और इस साल के लिए थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो, ओके। व्हाट इज द थीम ऑफ द अर्थ डे 2022? देखिए जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा अप्रैल मंथ से लिए गए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे का सब भूलता जा रहा है। एटलीस्ट आपके एग्जाम के 2-3 महीने पहले तक के डेज एंड थीम्स आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अर्थ डे हम मनाते हैं 22 अप्रैल को, और इस साल के लिए थीम थी इन्वेस्ट ऑन आवर प्लैनेट, ठीक है। और अर्थ डे से मिलता जुलता एक और दिन होता है वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे एक्चुअली, और इसको हम कब मनाते हैं? ठीक 1 महीने पहले अर्थ डे से। इसको 22 अप्रैल को मनाते हैं, और इसको हम मनाते हैं 22 मार्च को, ठीक है। और इस साल के लिए थीम क्या थी वर्ल्ड वाटर डे की? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022? वर्ल्ड हेरिटेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 18 अप्रैल को, और इस साल के लिए थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ओके। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल फायर सर्विस डे 2022? तो इसको हम मनाते हैं हर साल 14 अप्रैल को, और इस साल के लिए थीम थी लर्न फायर सेफ्टी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गवर्नमेंट्स टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी इन द ईयर 2022 to 23? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस की है एक एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.1 लाख करोड़ रुपीस की, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जो प्राइसेस हैं फर्टिलाइजर के वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं आजकल, और इसको अनाउंस किया गया इन एडिशन टू द फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑफ 1.05 लाख करोड़ रुपीस इन द बजट, ठीक है। तो इसी के साथ जो गवर्नमेंट का टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है विथ 2.15 लाख करोड़ रुपीस, और जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी लास्ट ईयर मतलब 2021 से 22 की अगर हम बात करें तो तब कितनी थी? 1.62 लाख करोड़ रुपीस, ओके। तो याद रखिएगा ये जो 2.15 लाख करोड़ रुपीस है ये एक रिकॉर्ड भी सेट हो गया इसी के साथ, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट योजना देखेंगे। व्हाट इज द सब्सिडी अनाउंस्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द एलपीजी सिलेंडर्स परचेज्ड अंडर द उज्ज्वला योजना? तो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो कट की जाएगी बाय 8 रुपीज़ पर लीटर ऑन पेट्रोल और 6 रुपीज़ पर लीटर ऑन डीजल, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने अनाउंस किया कि जो भी एलपीजी सिलेंडर्स खरीदे जा रहे हैं अंडर द उज्ज्वला योजना उसमें भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी 200 रुपयों की, ओके। और ये जो कट्स दिए जा रहे हैं इन तीनों चीज़ों पे ये बनाए गए हैं अंडर द रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, मतलब इसमें स्टेट का कोई भी हिस्सा नहीं होने वाला है, सेंटर को ये सारा बर्डन अकेले ही बियर करना पड़ेगा, ठीक है। विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना? तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने लॉन्च किया था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को इन द 2022 to 23 स्टेट बजट में, ठीक है। और इसके अंदर में इन्होंने ये कहा था कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा 100 दिनों तक का पूरे साल में, और स्टेट इसका एक्सपेंस बियर करेगी अंडर द 800 करोड़ रुपीस इनिशियल कैपिटल, ठीक है। तो जो भी लोग 18 से लेके 60 साल के बीच में आते हैं और वो अर्बन बॉडी लिमिट्स में रह रहे हैं वो सारे लोग एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। तो हाल ही में क्या हुआ था, इस स्कीम का जो जॉब डिस्क्रिप्शन था वो लॉन्च किया गया। फॉर एग्जांपल इसमें जो लोग काम करेंगे उनको ट्री प्लांटेशन का काम दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि उन्हें कहा जाए कि आप गार्बेज को कलेक्ट करिए फ्रॉम डोर टू डोर और फिर उसको सेग्रीगेट करिए, मतलब अलग अलग करिए ड्राई और वेट वाले को। और इसके अलावा जो पॉन्ड्स और लेक्स हैं उनको क्लीन करने को बोला जा सकता है, या फिर इस टाइप के बहुत सारी ड्यूटीज़ मेंशन हुए कि अगर आप इसके तहत काम करते हैं तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। Which regional rural bank backed the 6 national awards from Pension Fund Regulatory Development Authority for achievement in the enrollment of Atal Pension Yojana? तो इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को,
ये हमने बहुत बार पीछे भी बात की इसके बारे में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना विच ऑफर सब्सिडाइज्ड लोन्स फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अप टू 50 लाख रुपीज। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है ये? मध्य प्रदेश। विच स्टेट रिसेंटली क्रिएटेड द मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना वेबसाइट विद अ 10 करोड़ रुपीज स्टार्टिंग कैपिटल फॉर द स्कीम। तो ये जो योजना है ये इटसेल्फ कौन से स्टेट की है? हरियाणा। और इसके अंदर में उन फार्मर्स को कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है जिनकी क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं किसी भी नेचुरल डिजास्टर से। ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज नेम्ड विच बैंक एज द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज। तो हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना ने HDFC बैंक को टैग किया एज द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो HDFC बैंक है ये बेस्ट प्राइवेट बैंक भी डिक्लेयर हुआ था कहाँ पे? ग्लोबल बैंकिंग अवार्ड्स 2021 के दौरान। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन। तो प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन ये एक रिपोर्ट है जो कि रिलीज की थी ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। कब की थी? जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट हुई पहली बार आफ्टर कोविड-19। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एक नया बिलियनियर हर 30 घंटे में जन्म ले रहा था। ठीक है। वहीं 1 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में गए इन 2022। तो वही बातें, जो रिच हैं, जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीबी में धंसते जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या था ये उतना ज़्यादा आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में सिंपली, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन कौन से इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है? याद रखिएगा ऑक्सफैम इंटरनेशनल। और वैसे भी आपके एग्जाम के लिए ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। As per a recent report, economic losses due to pollution have increased as a proportion of GDP, mainly in which countries? तो जो losses हो रहे हैं pollution की वजह से उनका cost पड़ा approximately 1% of GDP 3 countries के अंदर स्पेशली। कौन कौन सी हैं ये 3 countries? इंडिया, चाइना और नाइजीरिया। ठीक है। सबसे ज़्यादा यही 3 countries affected हुई इससे। What is the number of the new internal displacements reported in 2021 as per a recent report? तो एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जो नए इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हैं जो रजिस्टर हुए हैं वो कितने हैं? 38 मिलियन। एज पर द रिसेंट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो GDP ग्रोथ रेट है इंडिया का वो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए प्रोजेक्ट किया गया है 6% का, और इसको ऑब्वियसली कम किया गया है। ठीक है। As per the drought in numbers 2022 report, effect of droughts have reduced the India's GDP by %. तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो ड्रॉट का इफेक्ट है उसकी वजह से जो इंडिया की GDP है उस पर इफेक्ट पड़ेगा 2 to 5% का। मतलब जो हमारी GDP है वो ड्रॉट की वजह से 2 से 5% तक कम हो सकती है। As per a recent report, which country recorded the maximum number of air pollution related death? तो सबसे ज़्यादा डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से हुई कहाँ पे? इंडिया के अंदर। What is the projected GDP growth rate for India in the fiscal year 2022 to 23 according to the latest ICRA report? तो इस फिस्कल ईयर के लिए प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट था इंडिया के लिए 7.2% इस रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस 21-day क्वारंटाइन फॉर द मंकी पॉक्स पेशेंट्स? तो बेल्जियम ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है मैंडेटरी 21 दिनों का क्वारंटाइन मंकी पॉक्स पेशेंट्स के लिए, क्योंकि अभी आजकल मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। ठीक है। तो WHO ने मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक कंफर्म किए हैं 92 केसेस ऑफ मंकी पॉक्स 12 अलग अलग कंट्रीज़ में, वहीं 28 अभी भी रिव्यू में हैं। ठीक है। तो मंकी पॉक्स एक डिजीज़ है जो कि कॉज करता है मंकी पॉक्स वायरस, और ये एक तरह की बीमारी है स्मॉल पॉक्स फैमिली से। ठीक है। और सिम्टम्स बहुत सारे हैं इसकी, फॉर एग्जांपल रैशेस, फीवर, हेडेक, मसल एक, या फिर स्वेलिंग, या फिर बैक पेन भी कई बार देखा गया। ओके। तो सिंपली याद रखिएगा 21 दिन का क्वारंटाइन इंट्रोड्यूस किया है मंकी पॉक्स पेशेंट्स के लिए बेल्जियम ने। अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर देख लेते हैं एक बार। Which country launched the Indo-Pacific Economic Framework for the Prosperity? तो US प्रेसिडेंट जो बिडेन ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को। कहाँ पे? जापान में। और एम क्या है?
जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करना एशिया के अंदर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था इस लॉन्च इवेंट में। इसके अलावा इसमें बहुत सारी कंट्रीज मौजूद थी, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, आफ्टर दैट न्यूजीलैंड, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा इसको किसने लॉन्च किया है, यूएसए ने। इंडियन नेवी रिसेंटली अंडरटुक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज विद विच कंट्री। तो हाल ही में 4th एडिशन ऑफ इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कमेंस की गई नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इसके अलावा इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी अंडरटेक करेगी ज्वाइंट पेट्रोलिंग को अलोंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, ठीक है। तो 2 इंडिजिनसली बिल्ड शिप्स आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा पार्टिसिपेट कर रही हैं इस एक्सरसाइज में अलोंग विद द बांग्लादेश नेवी शिप, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है, इंडिया और बांग्लादेश। विच कंट्री चेयर्ड द एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। आंसर हो जाएगा इंडिया। एंथोनी अल्बनीज हैज वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ विच कंट्री। जस्ट बात की थी अभी इसके बारे में, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री चेयर्ड द 8th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। कीवर्ड क्या है, ब्रिक्स। और मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी आपको पूछेंगे कि चेयर किसने किया ब्रिक्स की इस पर्टिकुलर मीटिंग को या उस पर्टिकुलर मीटिंग को, आंसर याद रखिएगा चाइना। इनसाइट मार्स लैंडर वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। इसको लॉन्च किया था यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीएल बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद विच पेमेंट सर्विस टू ऑफर द यूपीआई पेमेंट्स। तो आरबीएल बैंक ने कोलैबोरेट किया है अमेजॉन पे के साथ और अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ में, किस लिए, टू ऑफर द यूपीआई पेमेंट, ठीक है। तो इसके साथ अब मिलके ये ऑफर करेंगे पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन। और विद दिस इंटीग्रेशन जो अमेजॉन पे है वो इशू करेगा एनपीसीआई के द्वारा एलोकेटेड यूपीआई आईडी आरबीएल बैंक को। और ये जो स्टेप है ये ऑब्वियसली एक्सपैंड करेगा आरबीएल बैंक की प्रेजेंस को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के सेगमेंट में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशंस देखेंगे। रिसेंटली विच टेक्नोलॉजी फर्म कोलैबोरेटेड विद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विच इज एन इंडियन ऑयल रिफाइनरी टू इम्प्रूव इट्स कस्टमर एक्सपीरियंस। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने कोलैबोरेट किया है बीपीसीएल के साथ में अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। विच फाइनेंशियल स्टार्टअप रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द पाइन लैब्स टू ऑफर द टैप टू पे फीचर। आंसर हो जाएगा गूगल पे। विच एनजीओ कोलैबोरेटेड विद द हर एंड नाउ प्रोजेक्ट टू क्रिएट द विनक्यूबेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आंसर इज 3T। इसको ऐसे लिखेंगे। विच इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटेड विद द आरबीआई इनोवेशन हब टू सपोर्ट द फिनटेक स्टार्टअप। आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। और आई थिंक दिसंबर मंथ में हमने देखा था कि आरबीआई ने अपने अंदर में ही एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया था जिसका नाम था फिनटेक डिपार्टमेंट, और इसको हेड करते हैं मिस्टर अजय कुमार चौधरी। विच स्टेट हैज कोलैबोरेटेड विद नाबार्ड टू बिल्ड द फिश इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू बूस्ट द फिश प्रोडक्शन। तो हाल ही में उड़ीसा स्टेट ने कोलैबोरेट किया है नाबार्ड के साथ इस पर्पस के लिए। विच इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटेड विद द इंडो जर्मन प्रोजेक्ट हर एंड नाउ टू एंड द जेंडर बेस्ड बैरियर्स फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। आंसर हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च्ड अ स्पॉट ऑफर ऑन व्हाट्सएप टू प्रोवाइड इन प्रिंसिपल होम लोन अप्रूवल टू द होम बायर्स विद इन 2 मिनट्स। तो हाल ही में HDFC ने लॉन्च किया है ये स्पॉट ऑफर व्हाट्सएप पे, जिसके अंदर में होम लोन अप्रूवल प्रोवाइड किया जाएगा होम बायर्स को जस्ट 2 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है HDFC ने किसके साथ मिलके, कॉग्नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब ये कंडीशनल होम लोन अप्रूवल प्रोवाइड करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो अप्रूवल लेटर का वेटिंग टाइम प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा इससे कम हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। विच कंपनी लॉन्च द बोइंग CST-100 स्टार लाइनर इनटू ऑर्बिट। तो हाल ही में इसको लॉन्च किया है इसकी ऑर्बिट में ऑन अ यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया है ऑन अ मिशन जिसके अंदर में ये क्रू केपेबल सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ नासाज कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, ठीक है। तो ये किसका प्रोजेक्ट है, नासा का। अगर यहाँ कंट्री पूछते तो आंसर हो जाएगा USA। विच स्पेस कंपनी सक्सेसफुली कंडक्टेड अ स्टैटिक फायर टेस्ट ऑफ कलाम 100 रॉकेट। इसके बारे में हमने कल बात की थी और इसको लॉन्च किया है स्काई रूट
एरोस्पेस ने, और इसको कलाम नाम क्यों दिया है? हमारे रिस्पेक्टेड एपीजे अब्दुल कलाम को डेडिकेट करने के लिए। MSME मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ क्रेडिट कार्ड फॉर MSMEs इन कोलैबोरेशन विद विच पेमेंट सर्विसेज कंपनी? आंसर हो जाएगा रुपे। Which broadcasting company recently signed a memorandum of understanding with Argentina's public broadcaster Radio Television Argentina for broadcasting collaboration? इसके लिए MOU साइन किया है प्रसार भारती ने अर्जेंटीना के पब्लिक ब्रॉडकास्टर रेडियो टेलीविजन के साथ में। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले देखा था मैंने कहीं, वहां पे पूछा गया था कि प्रसार भारती ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर ऐसा कोई MOU साइन किया है, तो याद रखिएगा ये कंट्री कौन सी है? अर्जेंटीना। Rolls-Royce has opened Aerospace Engineering and the Digital Innovation Center in Bangalore in collaboration with which company? तो इस सेंटर को स्टैब्लिश किया गया है बेंगलुरु में in collaboration with Infosys. Which bank recently invested 109 crore rupees in the National Asset Reconstruction Company Limited? तो हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है इन द नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has signed a memorandum of understanding with the Bharat Petroleum Corporation Limited for the renewable energy? तो हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ये MOU साइन किया है BPCL के साथ में, किस लिए? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने कहा है कि ये जो पैक्ट है ये ऑब्वियसली उनके प्रोग्रेस में हेल्प करेगा इन द फील्ड्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और स्पेशली बात करें तो सोलर एनर्जी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। ग्रीनको ग्रुप कमेंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो ग्रीनको ग्रुप ने कमेंस किया है कि ये कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना 5230 मेगावाट का इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट होगा, और ये हेल्प करेगा इंडिया को 15 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने में। ठीक है, तो ये जो ग्रीनको है इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी एंड ऑरिक्स कॉरपोरेशन फ्रॉम जापान। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा ये कहाँ पे बनेगा? आंध्र प्रदेश में। What is the target year to achieve clean affordable energy for all as per the United Nations Energy Plan of Action? तो इसके लिए टारगेट हमने सेट किया है 2030 तक का। Which state of India is leading in solar energy generation? तो सोलर एनर्जी जनरेट करने में सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट है? राजस्थान, सेकेंड नंबर पे है कर्नाटका, और थर्ड पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों स्टेट एक साथ मिलके इंडिया की 50% की सोलर एनर्जी अकेले प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप एंड द ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप विद विच कंट्री? तो इंडिया ने ये MOU साइन किए हैं किसके साथ? यूके के साथ। इंडिया हैज रिसेंटली अग्रीड टू डेवलप एन अलायंस फॉर द बायो एनर्जी एंड द बायोफ्यूल विद विच कंट्री? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state won the Hockey India Senior Women's National Championship 2022? हाल ही में इस इवेंट को जीता है उड़ीसा ने, किसको हरा के? कर्नाटका को, मतलब सेकंड प्लेस पे था कर्नाटका और थर्ड प्लेस पे था इसमें झारखंड। ठीक है, और ये इवेंट हुआ कहाँ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ओके, अब क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे। निखत जरीन हु रिसेंटली वन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप प्लेज विच स्पोर्ट? तो निखत जरीन किससे एसोसिएटेड है? बॉक्सिंग से। कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तेलंगाना। श्रेया सिंगला हु वन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द 24th डेफ ओलंपिक्स प्लेज विच स्पोर्ट? ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? याद रखिएगा, बैडमिंटन। अन्ना कबाले द्योबा हु वन द 2,50,000 ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 इज फ्रॉम विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? कीनिया से। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वन द हैट्रिक टाइटल्स आफ्टर ही क्लिंच्ड द फर्स्ट चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा 2022 टूर्नामेंट? ये हैं इंडिया के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। सिंपली ये भी पूछा जा सकता है कि सनवे फॉर्मेंटेरा किसने जीता है? याद रखिएगा, डी गुकेश। विच बैंक्स एप्लीकेशन वन द आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट्स कैटेगरी एट द डिजिटल CX अवार्ड्स 2022? तो ये एप्लीकेशन है इंडसइंड बैंक की। कार्लोस अल्करेस हु वन द मैड्रिड ओपन टाइटल रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री?
तो ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मैड्रिड ओपन टाइटल हाल ही में किसने जीता है, तो याद रखिएगा कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू हर्सना साइनिंग ऑफ।